हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है। मैं एक टीचर हूँ। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा उत्तराखंड में 854 ग्रेजुएट लेवल्स के पदों के लिए विज्ञप्ति आई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2012 से बढ़कर 8 जनवरी 2021 तक हो गई है। और यहाँ पे जो ग्राम विकास पंचायत विकास अधिकारी है, इसके लिए जो कंप्यूटर के लिए कोर्स मांगा गया है, इस संबंध में संवाद आया है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। इस संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स यूके ट्रिपल एस सी के ग्रेजुएट लेवल, उत्तराखंड प्रवक्ता और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी, UBTR, स्टाफ नर्स, ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे संवाद के द्वारा जानकारी आई है यूके ट्रिपल एस सी के संवाद केवल अभ्यर्थी हेतु। इस संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये जो संवाद है, इसमें कंप्यूटर योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है। संवाद 76 है। ये 22 दिसंबर 2020 का है संवाद है। तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं आपको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि जो कैंडिडेट्स ग्राम विकास अधिकारी के पद पर आवेदन करना चाहते हैं और इसमें जो CCC कंप्यूटर प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहता है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाए। 22 दिसंबर 2020 का यह संवाद है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। पत्रांक रेफरेंस नंबर 1179। संवाद 76। विषय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर CCC कंप्यूटर प्रमाण पत्र की आवश्यकता अर्हता के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 6 नवंबर 2020 को स्नातक स्तर के 13 पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसमें एक पदनाम ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है। इसके लिए सेवा नियमावली में निम्न प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो तथा वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो। समान मामले में तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद पर अर्हता निर्धारण का आदेश पारित किया गया है, जो संलग्न है। अतः इस निर्णय के अनुरूप इस मामले में यह स्पष्ट करना है कि न्यूनतम निर्धारित अर्हता CCC कंप्यूटर प्रमाण पत्र एक अनिवार्य अर्हता है, भले ही अभ्यर्थी इसमें उच्च कंप्यूटर अर्हता धारक हो। अतः इस विषय को अभ्यर्थियों के लिए तदनुसार स्पष्ट किया जा रहा है। आयोग की ओर से संतोष बडोनी सचिव जी की तरफ से ये नोटिस है। कार्यालय का आप उत्तराखंड शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, संख्या 945 XLI 1 2019 67/2019 देहरादून, दिनांक 22 जुलाई 2019। कार्यालय ग्राफ। रेट याचिका संख्या 2769/2018 में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 29/2/2019 को पारित निर्णय के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं। Accordingly, the writ petitions are disposed of with liberty to petitioner to represent to Secretary Technical Education Uttarakhand, respondent number 1 within 2 weeks from today. Secretary Technical Education Uttarakhand, respondent number 1, examine the matter and take appropriate decision by passing a speaking order accordance with law within 6 weeks from the date of receipt of representation, along with certified copy of this order, and appropriate order shall be passed by the respondents within 2 weeks thereafter, pending applications if any also stand disposed of. सेकेंड, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर पद हेतु दिनांक 20/11/2015 को विज्ञप्ति जारी की गई। जारी विज्ञापन में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग अराजपत्रित प्राविधिक सेवा नियमावली 2008 के अनुसार अंकित किया गया है तथा आयोग द्वारा विज्ञापन की अंतिम तिथि तक संबंधित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखी गई थी। तदनुसार संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया।
तीसरा, निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड के पत्रांक 1491 दिनांक 30/10/2018 द्वारा शासन के प्रेषित पत्र के क्रम में शासन के पत्र संख्या 262 दिनांक 1/4/2019 प्रति संलग्न द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग अराजपत्रित प्राविधिक सेवा नियमावली 2008 में कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर पद हेतु शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार है। स्नातक तथा कम से कम 1 वर्ष भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंजीनियरिंग की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा तथा कम से कम 1 वर्ष भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या एमएससी कंप्यूटर साइंस। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग अराजपत्रित प्राविधिक सेवा नियमावली 2008 में कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर पद हेतु निर्धारित अर्हता अनिवार्य अर्हता है। इस प्रकार कोई अभ्यर्थी यदि उक्त विहित अनिवार्य अर्हता से उच्च अर्हता रखता हो किंतु अनिवार्य अर्हता नहीं रखता हो तो वह सेवा नियमावली के अनुसार कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर पद हेतु पात्र नहीं माना जा सकता है। चौथा है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक 1409 दिनांक 23/8/2018 द्वारा हेमंत कुमार सिंह जी की कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर पद पर नियुक्ति की संतुष्टि की गई। निदेशालय द्वारा दिनांक 28/9/2018 को श्री हेमंत कुमार सिंह का अभिलेख सत्यापन किया गया। निदेशक द्वारा गठित जांच समिति द्वारा आख्या दी गई कि कंप्यूटर प्रोग्रामर पद हेतु अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष अभ्यर्थी के पास स्नातक उपाधि के रूप में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग उत्तीर्ण किया है तथा एवं अभ्यर्थी द्वारा निजी कंप्यूटर सेंटर ग्लोबल कंप्यूटर सोसाइटी नैनीताल द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय डिप्लोमा विद ग्रेड ए प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। उक्त 1 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि किया जाना संभव नहीं है। इनके पास इग्नू द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर उपाधि एमसीए उपलब्ध है। पुनः दिनांक 20/12/2018 को जांच समिति द्वारा आख्या प्रदान की गई कि निजी संस्था द्वारा अभ्यर्थी को जारी किए गए 1 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं के संबंध में निदेशालय द्वारा प्रेषित पत्रांक 3429 दिनांक 22/10/2018 के अनुक्रम में निजी कंप्यूटर सेंटर द ग्लोबल कंप्यूटर सोसाइटी नैनीताल के पत्रांक 6 वेरिफिकेशन 2018-19 दिनांक 12/11/2018 द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्र एवं अभिलेखों में प्रश्नगत प्रकरण संबंधी कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए, अपितु संस्थान के उत्तराखंड सरकार में समिति के रूप में पंजीकृत होने संबंधी साक्ष्य उपलब्ध हैं। उक्त अनुसार संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं होती है कि अनिवार्य अर्हता 1 वर्षीय भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र के सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया 1 वर्षीय डिप्लोमा विद ग्रेड ए प्रमाण पत्र भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है। श्री हेमंत कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत 1 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं की पुष्टि हेतु निदेशालय के पत्रांक 4765 दिनांक 28/1/2019 द्वारा श्री हेमंत कुमार सिंह को एक अवसर और प्रदान किया गया और अवगत कराया गया कि कंप्यूटर कम प्रोग्रामर पद हेतु अनिवार्य रहता कम से कम 1 वर्ष भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के सापेक्ष प्रस्तुत किए गए पाठ्यक्रम कोर्स की भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता संबंधी अभिलेख की सत्यापित प्रति 15 दिवस के अंतर्गत निदेशालय को अनिवार्य रूप से प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। श्री हेमंत कुमार सिंह द्वारा आतिथ्य तक कोई अभिलेख प्राविधिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। शासनादेश संख्या 262 दिनांक 1/4/2019 द्वारा निर्देशित किया गया है कि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग अराजपत्रित प्राविधिक सेवा नियमावली 2008 कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑपरेटर पद हेतु निर्धारित अर्हता अनिवार्य अर्हता है। इस प्रकार कोई अभ्यर्थी यदि उक्त भेद अनिवार्य अर्हता से उच्च अर्हता रखता है किंतु अनिवार्य अर्हता नहीं रखता है तो वह सेवा नियमावली के अनुसार कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑपरेटर पद हेतु पात्र नहीं माना जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 11853-11854 ऑफ 2018 अहमद रैदर एवं अन्य बनाम शेख इम्तियाज अहमद एवं अन्य में दिनांक 5/12/2018 को पारित निर्णय के मुख्य अंश निम्नानुसार है। We are in respectful agreement with the interpretation which has been placed on the judgment in Jyoti KK in the subsequent decision in Anita
Supra, the decision in Jyoti KK turned on the provision of Rule 10A. Second, absent such a rule, it would not be permissible to draw an inference that a higher qualification necessarily presuppose the acquisition of another, albeit lower qualification. The prescription of qualification for a post is a matter of recruitment policy. The state as the employer is entitled to prescribe the qualification as a condition of eligibility. It is no part of the role of function of judicial review to expand upon the ambit of the prescribed qualifications. Similarly, equivalence of a qualification is not a matter which can be determined in exercise of the power of judicial review. Whether a particular qualification should or should not be regarded as equivalent is a matter for the state as the recruiting authority to determine. The decision in Jyoti KK turned on a specific statutory rule under which the holding of a higher qualification could presuppose the acquisition of a lower qualification. The absence of such a rule in the present case makes a crucial difference to the ultimate outcome. In this view of the matter, the division bench of the High Court was justified in reversing the judgment of the learned single judge and in coming to the conclusion that the applicants did not meet the prescribed qualification. We find no error in the decision of the division bench. While prescribing the qualifications for a post, the state are as employer and legitimately bear in mind several features including the nature of the job, aptitudes requisite of the efficient discharge of duties, the functionality of qualification and the content of the course of studies which leads up to acquisition of a qualification. The state is entrusted with the authority to assess the needs of its public services, exigency of administration. It is tried law within the domain of administrative decision making. The state as a public employer may well take into account social prescriptives that require the critique of job opportunities across the societal structure. All these are essentially matter of policy. Judicial review must tread warily. That is why the decision in Jyoti KL must be understood in the context of a specific statutory rule under which the holding of a higher qualification which presuppose the acquisition of a lower qualification was considered to be sufficient for the post. It was in the context of a specific rule that the decision in Jyoti KK turned. Mrs. Wadia sought to draw sustenance from the fact that the holder of an ITI certification can obtain lateral entry to the diploma course. The point of the matter, however, is that none of the applicants fill the description of candidates who had secured an ITI certification before seeking a lateral entry to a diploma course. Plainly, when an ITI with metric is required, a person who does not hold that qualification is not eligible. अतः स्पष्ट है कि कंप्यूटर कम प्रोग्रामर पद हेतु उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग अराजपत्रित सेवा नियमावली 2008 में निर्धारित विहित अनिवार्य अर्हता धारित न करने वाले यद्यपि उससे उच्च अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित पद हेतु पात्र नहीं माना जा सकता। श्री वीरेंद्र सिंह धर्मसत्तू की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 3523/2017 में दिनांक 17/11/2017 को पारित निर्णय के अधीन निदेशालय के पत्र संख्या 143036 दिनांक 18 अक्टूबर 2018 द्वारा की गई थी। श्री धर्मसत्तू की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5/12/2018 से पूर्व की है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में श्री धर्मसत्तू की नियुक्ति के आधार पर श्री हेमंत कुमार सिंह को विहित अनिवार्य अर्हता धारित न करने के कारण संबंधित पद पात्र नहीं माना जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान की गई तथा संविधान के अनुच्छेद 14 में व्यक्तियों के बीच अनुचित भेदभाव को रोकने एवं कानून समक्ष समानता प्रदान की गई है। श्री हेमंत कुमार सिंह की शैक्षिक अर्हता कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑपरेटर के पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से उच्चतर योग्यताधारी है। श्री हेमंत कुमार जी
सिंह के चयन की संस्तुति को मान्य किए जाने से प्रदेश के अन्य समान शैक्षिक योग्यताधारी युवा रोजगार के अवसर से वंचित रह जाएंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन होगा। अतः उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग अराजपत्रित प्राविधिक सेवा नियमावली 2008 निहित व्यवस्था तथा शासनादेश संख्या 262/2018 में लिए गए निर्णय के अनुसार श्री हेमंत कुमार सिंह दिनांक 20/11/2015 द्वारा विज्ञापित कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर पद के लिए निर्धारित अनिवार्यता धारित न करने के कारण कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर पद हेतु नियुक्ति के पात्र नहीं है। तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश दिनांक 29/4/2019 के अनुपालन में श्री हेमंत कुमार सिंह जी का प्रत्यावेदन दिनांक 8/5/2019 बलहीन होने के कारण निस्तारित करते हुए निरस्त किया जाता है। ओम प्रकाश अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा ये जानकारी है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी के पद पर आवेदन करना चाहते हैं, उन पर अगर अनिवार्य योग्यता है तभी आवेदन करें। अगर अनिवार्य योग्यता से उच्च योग्यता है तो वो पात्र नहीं होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स उत्तराखंड UKSSC के ग्रुप सी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।